एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आपका स्वागत है फूलों के साथ में, क्योंकि काफी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आप ये सब भी सोच रहे होंगे। तो आज हम आए हैं अपने गांव से, मतलब जस्ट अभी आए हैं। ये मुझे पिकअप करने के लिए गए हुए थे, तो हम आए हैं गांव से। और ये पति देव ने बहुत प्यारा सा सरप्राइज कर रखा है हमारे लिए, वेलकम सरप्राइज कर रखा है। तो बस हम घर पे ही आए हैं और आते ही हमें जैसे ही गेट खोला तो ये एकदम प्यारा सा सरप्राइज मिला था हमें। फूल वूल बिछे हुए थे, डेकोरेशन पूरा की हुई थी। मतलब ये हमें पिकअप करने गए थे और मतलब ट्रेन से लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा सा सरप्राइज, वेलकम सरप्राइज कर रखा है इन्होंने, जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो बोल रहे थे कि फूलों पे तुम चल के तो आए नहीं, तो फिर हम फूलों पे चल के आए थे। और जस्ट अभी आए हैं, 11 o'clock हो रहा है। और बस केक काटने लग गए थे, हाथ वगैरह धोए थे और केक काटने लग गए थे, क्योंकि केक मेल्ट हो जाता। सब कुछ डेकोरेशन करके गए थे। ये यहीं थे, तो हम गांव गए हुए थे, तो आए हैं तो पिकअप करके। तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइज वेलकम किया इन्होंने, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि ये इस टाइप का वेलकम करेंगे हमारा। मतलब ये पहले जब मैं मायके जाती थी तो लेने जाते थे, मोस्टली रोज वगैरह लेके जाते थे स्टेशन पे ही, तभी तो वही सोचा था कि वही सब रोज वगैरह ही लेके आएंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने थोड़ा अलग हट के सरप्राइज कर दिया बिल्कुल। मतलब हम सोच नहीं सकते कि ये सब ऐसा करेंगे। गिफ्ट था, केक था, वेलकम था, इतनी प्यारी सी डेकोरेशन थी, काफी अच्छा था। मतलब सब कुछ काम वगैरह करके, पूरी डेकोरेशन करके हमें लेने गए थे ये स्टेशन के लिए। तो आज मतलब अब बुके या फिर फूल वूल नहीं दिया, तो मुझे लगा कि हो जाता है, इंसान भूल जाता है, परेशान होता है तो। और इतने काम भी होते हैं, अकेले अकेले सब कुछ करो तो। लेकिन घर आके देखा तो इतना अच्छा सा सरप्राइज मिला, तो मतलब दिल खुश हो गया। मुझे वैसे भी सरप्राइज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई मुझे सरप्राइज देता मुझे काफी अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं अच्छा लगता, सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन ये कम ही देते हैं, लेकिन देते हैं तो काफी प्यारा सा देते हैं। तो गिफ्ट वगैरह तैयार कर रखा था और यहाँ पे केक था। और सब बच्चे ने बस खाली चाय और टोस्ट ही खाए, तो बच्चे भूखे भी थे, तो यहाँ पे केक ही खाने लग गए थे बच्चे। उन्हें सब्र नहीं हो रहा था, भूखे थे। शिवांश तो यही चालू हो गया था कि मुझे तो केक खाना, और इसका फेवरेट चॉकलेट वाला केक था, तो बस वो कहाँ रुकने वाला था। और फिर हम यहाँ पे खोलने लग गए हैं अपना गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट खोलने की तो बिल्कुल जल्दी रहती है। और बस गिफ्ट में इन्होंने एक बहुत अच्छा सा चीज मंगा रखी थी। तो मतलब इन्होंने ये गिफ्ट मंगाया हुआ था परफ्यूम। ये मुझे इन्होंने शादी से पहले गिफ्ट किया था। मतलब एक परफ्यूम था जो मुझे शादी से पहले गिफ्ट किया था। उस मतलब वो जो कंपनी है ना, शायद अब बंद हो गई है, वो उस कंपनी के परफ्यूम मिलते नहीं है या कुछ भी है। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो मतलब उसकी जो खुशबू थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन अभी वो मिलता नहीं है, तो मतलब अभी इनको है ना कहीं बाहर में इसी टाइप का ये मतलब जो डीओ था या परफ्यूम था, उसी मतलब उसकी स्मेल जो थी वो सेम उस जैसी थी जो हम मतलब मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था। तो बस इनको मिल गया, तो ये वहां से खरीद के ले आए। और मतलब हमारे मेरे लिए सरप्राइज हुआ था। मतलब काफी अच्छा लगा मुझे कि मतलब काफी अच्छा सा वेलकम किया था इन्होंने। मतलब सोच नहीं सकते थे इस टाइप का वेलकम था। तो बस कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे सरप्राइज मिलते हैं तो बस यहाँ पे मतलब आ गए हैं अपने घर पे। तो पतिदेव ने पूरा मतलब सब कुछ, आज तो बहुत ज्यादा मतलब क्या बताऊँ आपको, काफी दिनों बाद आए हैं तो काफी ये है कि खाना भी दाल चावल बना के रख रखे थे। इन पे रोटियां बनाना नहीं आता है, तो बस मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे बना रही थी मैं रोटियां। दाल चावल वगैरह बस सब तैयार है, क्योंकि बच्चों को भूख लगाई है। 11 o'clock पे तो हम आई थे, और फिर नहा धो के तो वही करीबन 12:30 हो गया था, 12:30 तो बज ही गए थे। और बच्चों को तो भूख लगी आती है। लेकिन यहाँ पे भयंकर गर्मी हो रखी है। गुजरात में आती ही हालत खराब हो गई है। यूपी में इतनी गर्मी नहीं थी, जहाँ पे मैं मथुरा में गई हुई थी वहां इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और बच्चों को दे रहे हैं ये लगा के खाना दे रहे थे, क्योंकि बच्चे भूखे थे काफी। और आज खाने में है दाल है, मिक्स दाल है, चावल है और रोटी है। और बहुत सिंपल सा खाना ही बनाया था, क्योंकि कल ट्रेन में क्या पूड़ी वगैरह लेके आई थी। तो पूड़ी वगैरह खाते हैं ना, तो एक हैवी जैसा हो जाता है। अब शाम को पूड़ी खाई थी, सुबह भी चाय से टोस्ट वगैरह खा लिए थे। और
नाश्ते में भी कुछ मतलब केक वगैरह खा लिया है, तो इसीलिए फिर एकदम लाइट जैसा खाना ही बना के रखा है। तो दाल चावल रोटी सलाद और वो सब है। और खाना खा के सो गए थे हम 2-3 घंटे के लिए, और ये हो रही है अब शाम। और शाम को यहाँ पे देखो शिबू दे रहा है अपने डैडी को गिफ्ट, क्योंकि हम भी इनके लिए गिफ्ट लेके आए थे। हम गए थे शॉपिंग के लिए, तो वहां पे मुझे परफ्यूम मिल गया था, और जो इनका ये मतलब इनको काफी पसंद है ये वाला परफ्यूम, डेनियर का है, जो ये काफी लगाते हैं। तो बस वो दिख गया था, तो मैं फिर इनके लिए वो गिफ्ट में ले आई थी। तो बस वो गिफ्ट पैक है। तो शिवा और देवा को तो पता था, दोनों को पता था, तो दोनों ही सुबह से ही कर रहे थे कि मतलब मम्मा हमें गिफ्ट दे दो, डैडी का गिफ्ट देना है। तो बस लेकिन ये था कि पैकिंग नहीं खोली थी मैंने, तो मैंने कहा जब पैकिंग खोलूंगी तभी दूंगी, क्योंकि इसको एकदम कपड़े वगैरह में मैं काफी सही तरह से लेके आई थी, क्योंकि फिर टूटने का डर रहता है ना कि इस ट्रेवलिंग में, इसीलिए। तो बस यहाँ पे शाम को बच्चे अपना कंप्यूटर में देख रहे हैं मूवी वगैरह, और मैं इनको दिखा रही हूँ जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिए है ना, वो सब इनको दिखा रही थी। मम्मी ने कपड़े वगैरह दिलाए हैं, मुझे साड़ी दिलाई है, तो बस वही सब इनको गिफ्ट मतलब वो जो कपड़े लेके आई थी वो सब दिखा रही थी, कह रहे थे काफी अच्छे हैं। तो बस वही हमारी सबकी बातचीत चल रही है। बच्चे हैं लेकिन गर्मी में हाल बेहाल है, इसीलिए बेडरूम में बैठे हैं, एसी चला रखा है। मतलब दोपहर से शाम तक एसी में ही रहना पड़ा है, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। नहीं तो वहां पे तो मथुरा में तो हमें कूलर में भी ठंड लगती थी, इतना मतलब मौसम काफी अच्छा था। यहाँ पे तो लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है। और मैं इनको दिखा रही थी गिफ्ट, इनको काफी पसंद आए। मतलब हालांकि मम्मी ने सबको अपनी पसंद के ही गिफ्ट दिलाए हैं, मैं ही खरीदने गई थी, मैं भैया भाभी सब गए थे। तो मम्मी हमेशा जब भी देती है तो वो मतलब पसंद का ही देती है, कहती है तुम ही खरीद के ले आओ, या फिर पैसे दे देती हैं कि तुम खरीद लेना या कुछ है। तो मैंने सोचा कि वहीं से जब दे रहे हैं गिफ्ट, तो जहां से आते हैं ना वहां से लेके आते, एक याद जैसी रह जाती है कि हाँ हमने ये चीज वहां से दिलाई थी। पैसे ले आओ तो पैसे खर्च ही हो जाते हैं, इसीलिए मैं गिफ्ट ही फिर खरीद के ले आई थी। और यहाँ पे देखो शिबू बन रहा है डैडी, बहुत दिनों से बता डैडी का चश्मा इसको मिल गया है हाथ में, तो कह रहा है ये चश्मा लगा के कि मैं, देवांश से बोल रहा है कि मैं आपका डैडी हूं। तो इसीलिए देखो कितना हंस रहा है, बहुत शैतानियां करता है। और शाम को फिर मैंने अपनी पैकिंग अनपैकिंग कर ली है। बस ये होता है, आप ट्रेवलिंग में जाओ या कहीं जाओ, पहले पैकिंग करो, फिर वहां जाके अनपैकिंग करो, फिर वहां से पैकिंग करो, फिर यहाँ अनपैकिंग करो, मतलब बहुत काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मतलब सारे कपड़े निकाल लिए हैं बैग वगैरह से, और फिर कर रही हूँ सब अलमारी में सेट कर रही हूँ। कम से कम ये है धीमे धीमे करके, है ना, जो भी जैसे प्रेस होगी अनप्रेस होगी उन्हें बाद में कर लूंगी, लेकिन अभी इनको सेट कर देती हूँ, ये एक व्यवस्थित हो जाएंगे, फिर इधर उधर नहीं पड़े रहेंगे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि उस नाइट तो बस खाना खा के बहुत थकान हो जाती है ट्रेवल करते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और यहाँ पे ये जो बैग खाली वगैरह हो गए हैं ना, उनको मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि बैग बाहर रहते हैं तो बच्चे है ना, इनको मेरा जो शिबू है ना छोटा बेटा, वो इनको इधर उधर घुमाता रहता है, चलाता रहता है, बहुत ज्यादा बदमाशियां करता है। तो इसीलिए इनको मतलब मैं बस खाली कर दिए थे, पूरे सेट कर दिए सामान, तो रात को ही लगा दिया था मैंने। और इनको बस बेड में डाल रही थी मैं, और इतनी गर्मी हो रखी है। और अब ये मत बोलना कि ये पहन के रखा है, मतलब क्योंकि मैंने टी शर्ट डाली है, कुर्ता नहीं पहना जा रहा था, बहुत हल्का था कुर्ता, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी है कि एक एक्सेस गर्मी हो रखी है, पसीने हर समय चलते रहते हैं। मतलब आपको जैसे कि फैन भी चल रहा है, और तो भी बस जितना देर एसी में बैठे हो उतनी देर तो ठीक रहता है, लेकिन वैसे बहुत गर्मी है। और यहाँ पे हो रही है हमारी, मैं पेंटिंग लेके आई थी जब गई थी उससे पहले, और वो लगाई नहीं थी, और ये शिबू बेड के पीछे रखी हुई थी, तो शिबू बार बार जाके उठा के उसको वो करता है, ये ट्रेनिंग पे थे तो लगाता कौन। तो बस यहाँ पे चल रही है हमारी मतलब वो जो पेंटिंग लेके आई हूँ वो लगाने की तैयारी, सब सोफा वगैरह हटा दिया है, और हमारे पास में ड्रिल मशीन है, घर पे मंगा रखी है। तो मतलब ये है छोटे मोटे जो काम होते हैं ना उसके लिए। पहले जब गांधी धाम गए थे ना, वहां पे घर शिफ्टिंग की होती थी, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे वहां पे, तब प्रॉब्लम आती थी घर, जब छोटी छोटी चीजों के लिए कोई ना कोई बुलाना पड़ता था, इसीलिए फिर ये हमने मंगा ली थी अपनी ड्रिल मशीन। तो बस यही लगा रहे हैं पेंटिंग, और मैं आ गई थी अपना किचन में, और किचन में देख रही हूँ कौन सी चीज खराब हुई है कौन सी नहीं हुई है। और 20 दिन से घर बंद था ना,
तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी क्या है क्या नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा एक्सेस सामान नहीं छोड़ के गई थी कि जो खराब होने वाला सामान है उसको फिनिश ही करके गई थी, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है। तो बस वही डब्बे खोल खोल के सबको इधर उधर करके बहुत ज्यादा मतलब आज तो पूरा किचन में बहुत टाइम लग गया था। मैं तो ये सब काम कर रही थी और ये लगा रहे थे, मतलब जो पेंटिंग वगैरह है उसको लगा रहे थे। और जब ये ऐसा काम करते हैं ना तो बच्चे इनके आसपास ही घूमते रहते हैं, बिल्कुल इन्हीं के आसपास में रहते हैं। और देखो ये मेरी पेंटिंग लगा दी है। काफी दिनों से सोच रही हूँ कि व्हाइट घोड़ों की पेंटिंग लगाऊंगी, लेकिन पेंटिंग मिल ही नहीं रही थी कहीं। तो हम किसी के लिए गिफ्ट खरीदने गए थे, वहां पे मुझे दिख गई थी तो ये मैंने खरीद ली थी। तभी मैंने अब तो इसको ले ही लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगी। इसीलिए मतलब फिर आज इसका मुहूर्त निकल आया, तो बस ये आज इन्होंने लगा दी है। और जब आपका ड्रिल का काम होता है ना तो घर में बहुत कचरा हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब छोटी सी जो महीन धूल होती है वो बहुत हो जाती है। फिर मैंने वहां पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी, यहाँ सोफे वगैरह हिला रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी, मतलब गंदगी क्या आती है जब आप ड्रिल मशीन का काम वगैरह करते हो। और बच्चों ने ले लिया है ड्रिल मशीन का पूरा सामान, और ये जब इधर उधर कर देते हैं ना तो इनके डैडी बहुत चिल्लाते हैं इन पे, लेकिन ये मानते नहीं है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, सुनते तो बिल्कुल नहीं है। तो बस यहाँ पे मतलब ये इनका काम चल रहा है। मैंने बना दिया था यहाँ दलिया, और ये दलिया में सोच रहे होंगे ये कटोरी क्यों डाली है, लेकिन मैंने एक हैक्स देखा था कि मतलब आप है ना कोई दाल या कुछ भी बना रहे हो तो उसमें खाली कटोरी डाल दो ना तो पानी निकलता नहीं है। तो बस मैंने आज वो ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा तो बहुत ना निकला पानी, लेकिन एक्सेस नहीं निकला, कम ही निकला था, लेकिन ज्यादा नहीं निकला था। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दलिया वगैरह दे दिया था नाश्ते के लिए, क्योंकि बच्चे भूख लग जाती है बच्चों को तो, और यहाँ लेट हो रहा है काम के लिए। तो बच्चों को पहले आप कुछ खिला पिला दो तो फिर इतना टेंशन नहीं रहती है कि काम लेट भी होता है तो भी चल जाता है अपन का तो, लेकिन बच्चों को एकदम प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए हर चीज। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह हिला दी, पूरी डस्टिंग कर दी थी। और यहाँ पे जब इन्होंने ड्रिल मशीन निकाली थी तो बोले और कोई काम तो नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी है ना गर्मियां आ गई है, किचन में मुझे कर्टेन लगाना है, उसके लिए फिर पाइप नहीं लगा हुआ था। मैं कह रही थी बस उसके लिए आप होल और कर दो, तो मतलब ये है कि यहाँ कर्टेन लगा दूंगी। धूप आ जाती है जब सुबह सुबह होता है तो काफी धूप आ जाती है। तो बस यही सब काम हो रहा है और दोपहर हो गई है। फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस यहाँ पे मतलब झाड़ू लगाने के साथ ही इस व्लॉग को यहाँ पे मतलब मैं फिनिश कर रही हूँ, और यहीं पे मैं अपना फिनिश कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इन चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड अगर पसंद आए तो शेयर और भी कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।